ब्लैक नूडल्स वाली आंटी मीरू को देखने के बाद ऐसे चली जाती है जैसे कमेटी वाली आंटी कमेटी लेने के बाद किसी काम का बहाना बनाकर दूसरे घर चली जाती है। मीरू और अज्जू साहब ब्लैक नूडल्स वाली आंटी के इस बिहेवियर से परेशान हो जाते हैं, लेकिन रफिया बेगम उनको समझाती है वो बड़े लोग हैं और उनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है और हम गरीब किसी और तरीके से सोचते हैं। इधर ब्लैक नूडल्स वाली आंटी अपने शोहर को बताती है मुझे ऐसी लड़की को बहू नहीं बनाना जिसे बात करने का तरीका भी नहीं आता। और मीरू के अंदर कॉन्फिडेंट की ऐसे कमी है जैसे आजकल के बच्चों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। वैसे ब्लैक नूडल्स वाली आंटी मीरू ने तो आपके साथ अभी बात ही नहीं की थी, आपको कैसे पता चला मीरू को बात करने का तरीका नहीं आता और उसके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है। लेकिन हमारा इब्बी मीरू के बारे में इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद अपनी पतलून से पिस्तौल निकाल लेता है और गन का मुंह अपने कान के सुराख में डालकर कहता है मैं शादी करूंगा तो मीरू से करूंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। ब्लैक नूडल्स वाली आंटी अपने बेटे की कनपट्टी पर पिस्तौल देखकर ऐसे डर जाती है जैसे चूहा बिल्ली को देखकर डर जाता है। ब्लैक नूडल्स वाली आंटी सिर्फ इस शर्त पर शादी के लिए मान जाती है कि शादी पर कोई ढोल और बांसुरी नहीं बजाई जाएगी, बल्कि इस शादी पर मातम किया जाएगा और किसी रिश्तेदार को भी नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि वो मेरी बहू देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझ पर हंसेंगे। वह ब्लैक नूडल्स वाली आंटी तेरे रिश्तेदार तेरे खूबसूरत बालों पर नहीं हंसते मगर वो मीरू पर हंसेंगे। इसके बाद ब्लैक नूडल्स वाली आंटी रफिया बेगम को कॉल करके रिश्ता पक्का होने की खुशखबरी सुनाती है और इसी बहाने शादी की तारीख भी ले लेती है। हमारी प्यारे बालों वाली आंटी रफिया को बताती है शादी सादगी से होगी। रफिया बेगम आंटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है जी जी बहन, सारी खूबसूरती सादगी में ही है। आगे से ब्लैक नूडल्स वाली आंटी जवाब देती है तुम तो बड़ी खुश हो रही होगी क्योंकि तुम तो खर्चे से बच गई हो, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है हमारे लेवल के इंतजामात कर सको। इतनी ज्यादा इंसल्ट के बाद भी रफिया बेगम डिठाई के साथ मीरू के मुंह में गुलाब जामुन डालकर कहती है तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। रफिया बेगम कोई इंतहाई डीठ किस्म की औरत है, सब कुछ जानने के बावजूद भी अपनी अकलौती बेटी को आग के कुएं में फेंक रही है, क्योंकि इससे हर हाल में मीरू को अमीर घर की बहू बनाना है, क्योंकि यह बेचारी एहसास कमतरी का शिकार है। जिस तरह एक बाप की दो बेटियां होती हैं उनमें से एक खूबसूरत होती है और दूसरी शक्ल की पूरी सूरी होती है। जो ज्यादा खूबसूरत होती है उसकी शादी किसी बड़े घराने में हो जाती है, लेकिन जो बहन शक्ल की पूरी सूरी होती है उसकी शादी किसी गरीब घराने में होती है। इस तरह कम शक्ल सूरत वाली बहन पहले अपनी खूबसूरत बहन के हुस्न से जलती थी और शादी के बाद उसके शोहर और बच्चों से जलती है। हमारी रफिया आंटी के साथ बिल्कुल इसी तरह हुआ है। इसकी अपनी शादी किसी बड़े घराने में नहीं हो सकी, लेकिन अपनी बेटी की शादी हर हाल में किसी बड़े घराने में करना चाहती है, चाहे वो इसकी बेटी की इज्जत करें या ना करें, बस लड़का अमीर होना चाहिए। दूसरी तरफ रफिया बेगम आलीशान इंतजामात के लिए अज्जू साहब से पैसे मांगती है, तो आगे से अज्जू साहब चादर देख कर पाँव फैलाने का दर्श देते हैं। तो रफिया बेगम अज्जू को जवाब देती है हमारी चादर तो इतनी छोटी है, पाँव पर डालें तो सर नंगा हो जाता है, अगर सर पर डालें तो पाँव नंगे हो जाते हैं। वैसे रफिया आंटी मेरा मशवरा है सर पर चादर डालो और अपने पाँव के लिए 50 रुपए की जुराबों का एक जोड़ा ले लो, इस तरह आपका सर भी नंगा होने से बच जाएगा और आपके अफ्रीकी पाँव भी नंगे होने से बच जाएंगे। इधर मीरू नीलो से मुफ्त मेहंदी लगवाने के लिए आ जाती है, लेकिन नीलो बगैर पैसों के मेहंदी लगाने से इनकार कर देती है। एक बार फिर सिद्धू मेहंदी के बहाने मीरू के नाजुक हाथ पकड़कर अपने ठरकी जज्बात को तस्कीन पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर जो ही सिद्धू मीरू के नाजुक हाथ अपने ठरकी हाथों में पकड़ता है तो नीलो मेहंदी लगाने के लिए फौरन तैयार हो जाती है। एक बार फिर इस तरह सिद्धू के जज्बात बाहर निकलते निकलते हलक में सुई की तरह अटक जाते हैं। दूसरी तरफ सिद्धू अपने चचा और मीरू की नजरों में सुरखरू होने के लिए शादी के सारे इंतजामात खुद करने लगता है। सिद्धू अपनी महबूबा की शादी पर कुर्सियां और गिलास साफ करके एक सच्चा आशिक होने का शानदार सबूत पेश करता है। उधर इब्बी अपनी शादी पर कुछ इस तरह तैयार होता है। इब्बी को देखने के बाद इब्बी के डैडी सरू साहब की हरकत कल्ब बंद हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।